वेलकम टू लॉ बडी। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 124 का क्लॉज 1 कहता है कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट के लॉ बनाने से पहले तक मैक्सिमम 7 और जजेस होंगे। लेकिन पार्लियामेंट अगर चाहे तो नंबर इंक्रीज कर सकती है। ठीक है। क्लॉज 2 कहता है कि हर सुप्रीम कोर्ट का जज प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, जो अपॉइंटमेंट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन विच इज एनजीएसी के रिकमेंडेशन पे होता है। आर्टिकल 124 ए के तहत जज अपनी पोस्ट पर तब तक रहेंगे जब तक वो 65 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं कर लेते। इसके साथ हमारे पास एक प्रोवाइजो है, ये कहता है कि जज अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को राइटिंग में दे सकता है। और बी वाला कहता है कि जज को रिमूव भी किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ क्लॉज 4 के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। टॉकिंग अबाउट क्लॉज 2 ए, ये कहता है कि जज की एज डिटरमाइन करने का पावर पार्लियामेंट के पास है। मतलब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कौन से अथॉरिटी और कैसे जज की एज को डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है। देन वी हैव क्लॉज 3 विच टॉक्स अबाउट क्वालिफिकेशन फॉर सुप्रीम कोर्ट जज। ये कहता है कि कोई भी पर्सन तभी सुप्रीम कोर्ट जज बन सकता है जब वो कम से कम 5 साल हाई कोर्ट का जज रहा हो, एक या मल्टीपल हाई कोर्ट्स में, और कम से कम 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट बना हो, एक या मल्टीपल हाई कोर्ट्स में, और प्रेसिडेंट की ओपिनियन में वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। ठीक है। इसी के साथ हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन है, ये कहता है कि यहाँ पे हाई कोर्ट का मतलब है कोई भी हाई कोर्ट जो इंडिया के टेरिटरी के किसी भी पार्ट पर जुरिस्डिक्शन रखता हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले भी हो। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि अगर कोई एडवोकेट बाद में डिस्ट्रिक्ट जज जैसे जुडिशियल ऑफिस होल्ड करे, तो उस पीरियड को भी उसके एडवोकेसी एक्सपीरियंस में इंक्लूड किया जाएगा। क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट रिमूवल ऑफ जज। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज सिर्फ तभी रिमूव हो सकता है जब प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करे रिमूवल का, और दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, एक एड्रेस पास करे जिसमें सपोर्ट होना चाहिए हाउस की टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी और प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3 मेजॉरिटी। ये रिमूवल सिर्फ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स पर पॉसिबल है। ठीक है। देन हमारे पास है क्लॉज 5। ये कहता है कि पार्लियामेंट एक लॉ बनाकर ये डिसाइड कर सकती है कि रिमूवल प्रोसेस कैसे होगा, जैसे मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी टू इन्वेस्टिगेशन और प्रूफ कैसे होंगे। ठीक है। क्लॉज 6 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जज जब अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो वो प्रेसिडेंट के सामने ओथ या फिर अफर्मेशन लेंगे, जो थर्ड शेड्यूल में फॉर्मेट में है। ठीक है। देन वी हैव क्लॉज 7। ये कहता है कि एक बार जब कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है और अपना ऑफिस लीव कर देता है, तो वो इंडिया के किसी भी कोर्ट या अथॉरिटी के सामने प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है। ये था आर्टिकल 124 का डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में क्लियर करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।